रायपुर से आ रही खबर के साथ, जहां छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र आज उसका पहला दिन था और जहां विधानसभा की कार्यवाही मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। विपक्ष के स्थगन प्रस्ताव को जहां संधि ने अस्वीकार कर दिया है और कृषि मंत्री रामविचार नेताम के वक्तव्य के बाद जहां यह स्वीकार किया गया, जहां आग्रह होने पर विपक्ष के विधायकों ने नारेबाजी की। गर्भगृह में पहुंचकर नारेबाजी की गई और सरकार पर किसान विरोधी होने के आरोप लगाए हैं। देखिए, गर्भगृह में जहां विरोध प्रदर्शन करने पर विपक्ष के विधायक निलंबित भी कर दी गए। विपक्ष के सभी विधायक सदन से बाहर निकल गए। तो देखिए, हंगामेदार ये कार्रवाई देखने को मिली और पहले दिन मानसून सत्र का जो पहले दिन की कार्यवाही थी, उसी बीच हंगामा देखने को मिला। देखिए, आज पहला दिन जहां विधानसभा मानसून सत्र की कार्यवाही का पहला दिन था और इसी बीच हंगामे भी देखने को मिले। पहले दिन ही किसानों के मामले को लेकर पूरे प्रदेश में खाद बीज की बेहद कमी है। किसी भी सोसाइटी में डीएपी नहीं मिल रहा है, यूरिया नहीं मिल रहा है और इसके कारण से किसान व्यापारियों के चंगुल में फंस रहे हैं। 1300 के डीएपी 1900 और 2000 रुपया प्रति बोरी खरीदने के लिए बाध्य है। ये डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से असफल है। वैश्विक कारण बताकर डीएपी के कम उपलब्ध करा रहे हैं। यदि वैश्विक कारण है तो फिर डीएपी कहां से आ रहा है? तो देखिए, विधानसभा की कार्यवाही का पहला दिन था मानसून सत्र की ये कार्यवाही और इसके साथ ही पहले दिन ही हंगामे देखने को मिले, जहां विरोधी लगातार विरोध करते नजर आए और इसके साथ ही देखा जाए तो जो विपक्ष है लगातार नारेबाजी भी। देखिए, ये वीडियो भी आप देखिए, सदन के बाहर सभी निकले और नारेबाजी करते भी यहां लोग नजर आ रहे हैं। विपक्षी सभी नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी इल्जाम लगाए हैं, ये भी आरोप लगाए हैं कि सरकार पर किसान विरोधी सरकार है ये। और देखिए, सभी जो विपक्ष के विधायक थे सदन से बाहर निकले और नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। देखिए, आज जहां विधानसभा की कार्यवाही का पहला दिन था, मानसून सत्र की ये कार्यवाही जिसका पहला दिन था और उसी बीच हंगामे हुए। विपक्ष ने लगातार कई सारे ऐसे सवाल जिनसे लगातार सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश की और उसके चलते हंगामा भी सदन में देखने को मिला। इसके साथ ही जहां सरकार पर किसान विरोधी होने के आरोप भी लगाए हैं। नकटी के विषय में मैंने सवाल पूछा था ग्राम नकटी में कि क्या उसे खाली कराने का नोटिस दिया गया है और किस नोटिफिकेशन के तहत दिया गया है और उस भूमि पे क्या स्थिति है, इसका मैंने जब जानकारी चाही थी, सवाल क्रमांक, इस पे मुझे जवाब आया है माननीय राजस्व मंत्री जी की तरफ से कि उनको ग्राम नकटी में विगत दिनों खाली करने के लिए नोटिस दिया गया था। इस पे हाँ का जवाब आया है और छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल ने जनप्रतिनिधियों के लिए, षष्ठम विधानसभा के जनप्रतिनिधियों के लिए आवासीय योजना हेतु ग्राम नकटी के पूरे रकबा का डिटेल दिया है। विपक्ष का एक कर्तव्य है, धर्म है, अपना विपक्ष का धर्म निभा रहे हैं, लेकिन धर्म निभाने के आड़ में गलत बयानबाजी करना कि मैं समझता हूं कि लोकतांत्रिक जो मर्यादा है उसके विपरीत है और विपक्ष को जो वस्तु स्थिति है उसके आधार पे जरूर ही बात रखनी चाहिए, उनका अधिकार है। मैं पूरी सत्यता के साथ मैं अपनी बात को, शासन का जो पक्ष है, जमीनी स्तर में जो उर्वरकों की जो भंडारण है और उनका जो वितरण है उसको लेकर के वक्तव्य दिया है। तो देखिए, पहला दिन आज मानसून सत्र की कार्यवाही का था और देखिए, विधानसभा कार्यवाही का जहां पहला दिन और इसी बीच विपक्ष ने कई सारे ऐसे आरोप लगाए सरकार पर, उसके साथ ही सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश भी की और इसके अलावा कई बड़े आरोप लगाए। पहला आरोप ये कि सरकार पर लगाया गया कि किसान विरोधी सरकार है। दूसरा ये भी कि खाद बीज की कमी देखने को मिल रही है और ऐसे कई और मुद्दे जिनको बिंदु बना करके लगातार सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश यहां पर विपक्ष करती नजर है और उसी बीच हंगामे भी देखने को मिले। सदन के बीच हंगामा भी हुआ और फिर सभी विपक्ष के विधायक बाहर जाते हैं,
विधानसभा के बाहर जाते हैं और फिर हंगामे करते नजर आ रहे। देखिए, नारेबाजी इस दौरान करते सभी विपक्ष के विधायक नजर आ रहे हैं। और देखिए, विधानसभा कार्यवाही का ये पहला दिन था और इसी बीच हंगामे भी देखने को मिले और इसी पर हम ज्यादा चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी आपको रूबरू करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है बीएसटीवी में। और इसके साथ ही हमारे साथ धनंजय सिंह ठाकुर भी जुड़ चुके हैं, जो वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। और इसके साथ ही हमारे साथ हमारे छत्तीसगढ़ के स्टेट एडिटर डॉक्टर अवधेश मिश्रा जुड़े हुए हैं। सर, देखिए, जिस तरह से देखा जाए तो कार्यवाही हुई और हंगामे भी देखने को मिले। अवधेश जी, ओवर टू यू। आप बेहद शुक्रिया गुंजन जी। देखिए, जिस तरह से छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का आज पहला ही दिन खाद बीज को लेकर स्थगन प्रस्ताव, और स्थगन प्रस्ताव पे जिस तरह से पहले अपनी बातें रखी गई 23 विपक्ष के सदस्यों के द्वारा, और उसके बाद जब अग्राह्य हो गया, उसके बाद सदन की तस्वीर गुंजन जी देखते ही बनती थी कि विपक्ष बेहद आक्रामक तरीके से गर्भगृह में पहुंच जाता है, हमला करते हुए, मतलब नारेबाजी करते हुए हमलावर हो जाता है। छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्यप्रणाली में इस बात का उल्लेख है कि अगर कोई भी सदस्य गर्भगृह में जाके अगर वो हंगामा करेगा या प्रदर्शन करेगा तो स्वतः ही निलंबित हो जाएगा, जिसके तहत सभी विधायकों को, विपक्ष के विधायकों को निलंबित कर दिया गया। जैसे ही निलंबन का आदेश हुआ, अध्यक्ष के द्वारा सारे विधायक नारेबाजी करते हुए बाहर निकले। सदन की कार्रवाई पहले कुछ देर के लिए स्थगित की गई, उसके बाद मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। तो कुल मिला के किसान के मामले पे, धान बीज के मामले पे आज विधानसभा का पहला दिन, पहला घंटा बेहद ही गर्म रहा। इसी विषय पर चर्चा करते दो बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। मैं सबसे पहले राजीव जी आपका रुख करता हूं। राजीव जी, क्या सरकार की तैयारियां नहीं थी कि विपक्ष इतना हमलावर हो गया कि विपक्ष के विधायकों को निलंबित भी करना पड़ा? राजीव जी जी तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। अब विषय जो खाद बीज का है, हर वर्ष की बात इस वर्ष भी थोड़ी सी कमी हुई थी। आवश्यकता नहीं होती है। मंत्रीगण हमेशा सदा तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। अब विषय जो खाद बीज का है, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी थोड़ी सी कमी हुई थी, और खासकर केवल डीएपी की, जो जिसकी बहुतायत छत्तीसगढ़ में इसका उपयोग होता है। बाकी एनपीके और बाकी अन्य जो जैविक खाद्य पदार्थ है और कृषि सामग्री है, उसकी कोई कमी नहीं है। और विपक्ष का चूंकि कर्तव्य रहता है कि सदन से लेकर सड़क तक के एक मुद्दा बनाए, तो ये मुद्दा बनाया जा रहा है। लेकिन हमारी पूरी तैयारी थी, और तैयारी के बावजूद भी ये प्रश्न आया है तो उसका जवाब कृषि मंत्री ने दिया है। और अभी खाद की सुनिश्चितता उपलब्ध कराई जा रही है। एनपीके और बाकी यूरिया, पोटास की कोई कमी नहीं है। डीएपी की कमी थोड़ी सी है, लेकिन उसकी भी पूर्ति कर ली गई है। और छत्तीसगढ़ में वैसे ही अवधेश जी, मैं आपको बता दूं कि लेट वैरायटी की फसलें लगाई जाती है, और लेट वैरायटी की फसलों की जब तैयारी की जाती है तो अपने आप जो खाद की अभी एक तात्कालिक कमी दिखलाई दे रही है, उस कमी को भी पूरा कर लिया जाएगा। और आदरणीय कृषि मंत्री ने भी लगभग यही जवाब दिया है। जी, मैं लौटूंगा आपके पास। मैं जरा आपको आंकड़े बता देता हूं। दरअसल आप जिसको थोड़ी सी कमी कह रहे हैं, राज्य सरकार ने इस बात को स्वीकार किया है कि साहब 2025 में जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था डीएपी का, वो 3,10,000 मेट्रिक टन निर्धारित किया गया था, जो अब तक महज 1,01,000 मेट्रिक टन ही प्राप्त हुआ है, आपूर्ति की गई है। तो ये बड़ा आंकड़ा है राजीव जी, इस बात को स्वीकार करना होगा। खैर, सरकार ने वैकल्पिक व्यवस्था किया, तरल जो लिक्विड डीएपी होता है उसके लिए उपलब्धता सरकार ने कराई। लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि साहब जानबूझ के इस तरह से कमी जो मार्केट में कराई जा रही है। धनंजय जी, क्या आपको लगता है सरकार की पूरी तैयारी थी? जो सरकार की ओर से कृषि मंत्री ने जवाब दिया कि वैकल्पिक व्यवस्था पे किसान आगे बढ़ रहे हैं, क्यों आप लोग संतुष्ट नहीं हुए? क्यों आप लोगों ने हंगामा किया? धनंजय जी जी, मुझे ऐसा लगता है आपने जो पत्रकार का जो दायित्व होता है, जो जनता की आवाज उठाता है, उसी तरह आपने किसानों की आवाज उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की आंख खोलने का काम किया है, जो यहाँ टीवी में बैठ के झूठ बोल रहे थे। आपने बताया कि डीएपी 3.5 लाख की टारगेट था और 1 लाख कुछ मीट्रिक टन ही डीएपी मौजूद जो किसानों को मिला है। और आपने जो नैनो डीएपी की बात की है, यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार झूठ बोल रही है। सिर्फ विज्ञापन में बता रही है कि नैनो है, उसकी उपलब्धता है, जबकि इनके ही विभाग ने अभी 11 तारीख को टेंडर जारी किया है कि लिक्विड नैनो डीएपी और लिक्विड यूरिया की खरीदी की जानी है।
जब आपने दोनों चीजों की खरीदी की नहीं है तो किसानों को मिलेगा कैसे? आपने नरेंद्र मोदी जी के साथ शायद जी अपनी फोटो लगाकर बड़े बड़े विज्ञापन डाल दिए कि नैनो है विकल्प के रूप में, नैनो है विकल्प के रूप में। क्या किसान उस पोस्टर को खेत में लगाकर फसल पैदा करेगा? और ये प्रदेश किसानों का प्रदेश है, धान का कटोरा कहलाता है, और हर साल यहाँ किसानों को धान पैदा करने के समय में खाद मिलना चाहिए। आप 2 साल से सरकार होने जा रहा है, आप अपनी तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। किसान सड़कों पर घूम रहे हैं, 2 बजे रात को सहकारी समिति में लाइन लग रहा है खाद के लिए, कहीं पे आंदोलन कर रहे हैं। 5 एकड़ में अवधेश जी किसान का बयान आया है, 5 एकड़ में 1 बोरा खाद उनको दिया गया है, 1 बोरा खाद, ये इनकी तैयारी है। और हम प्रदेश के किसानों की आवाज उठा रही हमारे विधायक गण, तो उनको हम निलंबित करते हैं। सड़कों पर किसानों पर लाठियां चलाते हैं, सहकारी समिति में खाद के लिए किसान लाइन लगे खड़े हुए हैं। ये सरकार पूरी तरह का किसान विरोधी है। जैसे नरेंद्र मोदी जी किसान विरोधी है, विष्णुदेव साय भी किसान विरोधी है, ये साबित हो गया है। ठीक है धनंजय जी, मैं लौटूंगा। राजीव जी, एक जगह इस बात पे जरा प्रकाश डालिएगा कि बार बार विपक्ष के सदस्य इस बात को पुरजोर तरीके से सदन में उठा रहे थे कि साहब सोसाइटी में डीएपी की कमी है, आप ओपन मार्केट में जाइए 1900 में आपको प्राप्त हो जाएगा। ओपन मार्केट में कहां से आपूर्ति कर दी गई? अगर सोसाइटी के माध्यम से किसानों को डीएपी मिलना है, ओपन मार्केट में 1900 में प्राप्त हो रहा है, ये गणित कुछ समझ नहीं आ रहा है। राजीव जी जरा समझाइए एक बार। ओपन मार्केट में जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, जो कोरोमंडल कंपनी है, जो सुपर फॉस्फेट कंपनी है, जो अन्य जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, उनके खाद वो समय से पहले उसकी सुनिश्चितता कर लेते हैं, क्योंकि ये बाजार है, देश और दुनिया का बाजार है, तो वो बाजार के रूप में उसको उपलब्धता कर लेते हैं। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि कोई कालाबाजारी हो रही है। आप अभी भी सहकारी समिति से चावल लेने जाएंगे तो कभी कमी हो सकती है, आप बाजार जाएंगे तो आपको चावल मिल जाएगा अलग अलग वैरायटी की। तो ये देखिए, कृषि अब व्यवसाय और उद्योग का एक रूप ले चुका है, और उसके रूप में जो सोसाइटी है वो अपनी पूर्ति और रिक्विजिशन भेजते हैं, उसकी कमी रहती है, कभी पूर्ति हो जाती है। लेकिन कांग्रेस जिस प्रकार से हंगामा बरपाने की कोशिश कर रहा है, जिस प्रकार से एक मायाजाल दिखा रहा है कि हाहाकार है, कमी है, मैंने कहा और सरकार भी कह रही है, डीएपी की जगह एनपीके की उपलब्धता है, जैविक खाद की उपलब्धता है, नैनो भी उपलब्धता है। अब उसे राजनीति के रूप में अगर ये इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो ठीक है, आप भी आइए मैदान पर, हम भी मैदान पर डटे हुए हैं। किसान बंधुओं ने पिछले बार भी आपको दिखा दिया था आईना, इस बार भी आपको आईना दिखा देंगे। मैंने कहा कि स्पष्ट रूप से जो रिक्विजिशन भेजा गया था, अवधेश जी एक तात्कालिक कारण भी होता है कि इस बार जिस प्रकार से जो रूस से या दूसरे जो बहुराष्ट्रीय कंपनी जिसके सरकारी उद्बोधन था, कृपको जो कृषक कल्याण समिति जो केंद्र स्तर की जो एक सोसाइटी है, जो एक सहकारी कंपनी है, उसने रूस समेत अन्य इजराइल अन्य देशों को भी ऑर्डर दिया था, जो बंदरगाह तक पहुंच नहीं पाया है। जो इस समय जो तात्कालिक युद्ध चल रहा था, यूक्रेन युद्ध और रूस युद्ध और इजराइल के साथ ईरान का युद्ध, वो भी एक तात्कालिक कारण भी है। और वैसे आपको बता दूं, हर वर्ष जो रिक्विजिशन रहता है, जो एक तात्कालिक मांग रहती है और मांग की पूरी नहीं हो पाती है, ये हमेशा से ये छत्तीसगढ़ में देखा गया, आज की बात नहीं है, कांग्रेस के समय भी होता था जब दिग्विजय सिंह जी का शासनकाल था और मोतीलाल वोरा जी का भी शासनकाल था, और आज भी हम ये देखते हैं कि जो मांग का आकलन रहता है। अब कांग्रेस के प्रवक्ता बंधु इतना चिल्ला रहे हैं, उस समय तो मुझे ध्यान आता है 2 वर्ष पहले अनावरी गिदावरी रिपोर्ट को उन्होंने खारिज कर दिया था, उसमें कम कर दिया था, और उसके बाद बारदाने की उपलब्धता नहीं थी। जो लोग बारदाना उपलब्ध नहीं करा पाए, वो आज अगर खाद की थोड़ी कमी या किल्लत है, वो भी तात्कालिक समय, लंबे समय तक नहीं, उसको लेकर जो हंगामा बरपा रहे हैं, तो ये केवल एक राजनीतिक प्रोपोगंडा है। और ठीक है, बिल्कुल विपक्ष का धर्म है, वो अपना धर्म का पालन कर रहे हैं, वो धर्म का पालन कर रहे हैं, लेकिन जो कमी के बहाने जो प्रदर्शन किया जा रहा है वो एक राजनीतिक स्टंट ही है। और अगर आप देखेंगे मैदान पर उतनी ज्यादा कमी नहीं है। ठीक है, आपने जो आंकड़े दिए 2 लाख, ठीक है राजीव जी, मैं लौटूंगा। आपको लग रहा है कि राजनीतिक स्टंट है, धनंजय जी वरिष्ठ प्रवक्ता है, वो बेहतर से इन तमाम चीजों को समझते हैं। मैं एक बार उनसे जवाब लेता हूं। धनंजय जी, जिस स्थगन प्रस्ताव
को लेके सत्ता पक्ष की ओर से कृषि मंत्री रामविचार नेताम का बयान आया। उस बयान के 3 पन्ने के बयान पे आखिरी 3 लाइन का मैं जिक्र कर देता हूं आंकड़े के साथ। उसमें इस बात का जिक्र किया गया कि साहब 2024 में 20,50,000 हेक्टेयर में बोनी की गई थी। समग्र रूप से अगर बात कर ली जाए तो तकरीबन 23,60,000 हेक्टेयर में बोनी थी, और लेकिन 2025 में अब तक की स्थिति में 25,18,000 हेक्टेयर में बोनी की जा चुकी है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5 लाख हेक्टेयर ज्यादा है। तो ऐसे में जो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि साहब आप उत्पादन को प्रभावित करना चाहते हैं ताकि धान की खरीदी कम हो सके, लेकिन यह बोनी तो 5 लाख हेक्टेयर में ज्यादा हो चुकी है आंकड़ों के अनुसार से। धनंजय जी, विचार नेताम या तो मानसिक रूप से दिवालिया हो गए हैं या किसानों के बीच नहीं जा रहे हैं। आप खुद अवधेश जी पत्रकार हैं, पूरे गांव गांव में चले जाइएगा, खेत में अभी तक रोपनी लगा पा रहे किसान डीएपी करते। यहाँ पे फर्जी आंकड़े नरेंद्र मोदी जी की तरह जारी करके राम विचार नेताम क्या चाहते हैं? किसान बर्बाद हो जाए? इनके मंत्रियों को रोड जनता में घेर रही है ना, सड़क पर। अभी तोखन साहू जी को घेरे हैं, अरुण साहू जी घेरे हैं। मैं राम विचार नेताम जी को चैलेंज करता हूं, प्रदेश के कृषि मंत्री हैं, उनमें साहस और क्षमता है तो मेरे साथ चले गांव गांव, किसान बता देंगे किस खेत में बोनी हुई, किस खेत में बोनी नहीं है। फर्जी आंकड़े बताकर अपना क्या दिवालियापन दिखा रहे हैं मानसिक रूप से। सच्चाई तो यह है कि ये सरकार किसानों को धान पैदा करना देना नहीं चाहती है, क्योंकि जो इन्होंने वादा किया था 33 लाख जवाब ले लेता हूं मैं। धनंजय जी 1 मिनट, धनंजय जी 1 मिनट मैं जवाब ले लेता राजीव जी से। राजीव जी, बेहद गंभीर आरोप। धनंजय जी चैलेंज कर रहे हैं कि मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूं कहां बोनी हुई कहां नहीं। आप फर्जी आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं। राजीव जी जवाब दीजिए। देखिए, आंकड़े कोई फर्जी नहीं है। विधानसभा में जो आंकड़े दिए जाते हैं बिल्कुल प्रामाणिक आंकड़े हैं, और हमको पता है कि हर वर्ष एक कमी और बेसी का जो रहता है, डिमांड और सप्लाई की एक हमेशा से एक संभावना बनी रहती है। तो डिमांड बहुत ज़्यादा है, चूंकि 5 लाख हेक्टेयर ज़्यादा कृषि के लिए लोग को प्रोत्साहित हो रहे हैं, और उसके एवज में जो सप्लाई है वो कम है। मैंने कहा यह तात्कालिक, और सरकार भी कह रही है तात्कालिक है। आने वाले समय में बिल्कुल इसकी उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी, और इसके आगे जो फसलें होगी, जो रबी की फसलें आएगी, उसमें इसकी कमी ना हो, ये सुनिश्चित की जाएगी। देखिए, सीखते हैं जब कमी होती है। अब आगे हम रिक्विजिशन और ज्यादा जवाब दीजिएगा। राजीव जी इस बात को आश्वासन दे रहे हैं, और सदन में भी रामविचार नेताम जो कृषि मंत्री उन्होंने आश्वस्त किया कि साहब आगामी दिनों में कमी नहीं होगी, अगली फसल में कमी नहीं होगी। विपक्ष का जवाब। तो अभी किसान क्या करे? अभी किसान क्या फसल नहीं लगाए? अभी किसान क्या खेती में चुप बैठ जाए? क्योंकि उसको कंपनसेशन देना चाहिए सरकार को, अगर आप खाद नहीं दे पा रहे हैं तो। भाई ये कृषि प्रधान राज्य है, इस प्रदेश के 80% जनता कृषि कार्यों में लगी हुई है, वही उसका आर्थिक स्रोत का साधन है। ये सरकार का दायित्व था किसानों को खाद उपलब्ध कराना। आंकड़े आपने खुद ने बताया, आप कांग्रेस पार्टी के नहीं हो, भाजपा के हो, आप पत्रकार हो, सरकार के भी आंकड़े आपके पास में है। भाजपा के प्रवक्ता बैठ के कितना झूठ बोल लेंगे, कितना इस निकम्मी सरकार को बचा लेंगे? मेरा तो चैलेंज है, ये राम विचार नेताम जी अगर जाएंगे ना गाड़ी में गांव लेकर, किसान इनको भी घेरेंगे, ले जाएंगे, खेत को दिखाएंगे कहाँ खाद डाला है, कहाँ खाद मिला है। अरे 5 एकड़ में 1 बोरी खाद आप दे रहे हो, आप कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हो। पूरी तरीका से कृषि को बर्बाद करने नरेंद्र मोदी जी और शाह जी लगे हुए हैं। ये नहीं चाहते किसान आर्थिक रूप से उन्नति करे। ये बात कर रहे थे ना रूस और युद्ध यूक्रेन की। धनंजय जी समय का अभाव है, धनंजय जी समय का अभाव है। ठीक है धनंजय जी, समय का अभाव है। आपकी सारी बातें लगभग आ गई, या सदन में भी सारी बातें विपक्ष की ओर से आ गई। सत्ता पक्ष ने भी इसका भरपूर जवाब दिया। कृषि मंत्री ने आंकड़ों के साथ कहा कि किसान को कहीं से भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार उनके लिए तत्पर है। लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है, किसान आगामी दिनों में क्या कुछ रुख अपनाते हैं, ये आने वाला वक्त तय करेगा। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। राजीव जी आपका शुक्रिया, धनंजय जी आपका शुक्रिया। गुंजन, ओवर टू यू। सर, इन सब बातों से इतना जरूर समझ आया है कि कांग्रेस पार्टी जो विपक्ष पार्टी है वो अब किसानों की इतनी चिंता कर रही है। जब वो खुद सत्ता में थी तब किसानों की इतनी चिंता उसने नहीं की होगी। अवधेश जी। बिल्कुल, देखिए विपक्ष का यह धर्म होता है कि अपनी बातों को, जनता के हित के, जनता के मुद्दों को सदन में उठाना। अगर 5 साल 2018 से 23 तक बीजेपी विपक्ष में थी तो बीजेपी इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर, चाहे धान हो, किसान हो, बारदाना हो, खरीदी हो, उठाव हो, ट्रांसपोर्टिंग हो, चाहे रेक हो, तमाम चीजों को लेकर विपक्ष, बतौर विपक्ष बीजेपी सवाल उठाती थी। क्योंकि छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान राज्य है और 80% यहाँ पे जो सीमांत किसान, देखिए जिस तरह से आज हंगामे
देखने को मिले कार्यवाही के बीच। अब कल भी देखना होगा कि किन मुद्दों को लेकर के विपक्ष हंगामे करते नजर आएगी। अवधेश जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका।